Dear student, welcome to our today's class. Our today's chapter 11 Force and Pressure. इस चैप्टर में हम फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स कैसे अप्लाई होता है और फोर्स अप्लाई करने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज, उसकी लेंथ, उसकी स्पीड और उसके टेम्परेचर में किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्स को भी समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। स्टूडेंट, फोर्स एंड प्रेशर को समझने के लिए हमें सबसे पहले पुश और पुल समझना होगा। आपने अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जहां पर आप किसी चीज को पुश करते हैं और किसी चीज को पुल करते हैं। यहां पर हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें एक फुटबॉल प्लेयर उस बॉल को किक कर रहा है। किक कर रहा है मतलब वो उस बॉल को पुश कर रहा है। यहां पर एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने जिसमें एक राइडर है, वो बाइसिकल को पेडलिंग कर रहा है। पेडलिंग करने के लिए उसको पेडल्स को क्या करना होगा, पुश करना होगा। तो पुश करेगा तो साइकिल आगे मूव करेगी। यहाँ पर ये एक कार्टन बॉक्स है, इसको ये एक आदमी इसको यहाँ से सरकाना चाहता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना चाहता है। तो ये इसको या तो पुश करेगा या फिर यहाँ पर पुल करेगा, तभी ये इसकी पोजीशन में चेंज कर सकता है। इसका मतलब फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज किया जा सकता है। तो फोर्स का जो डेफिनेशन होगा वो होगा अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर पुश किया जाए या पुल किया जाए तो वहां पर फोर्स अप्लाई होता है, उसे हम फोर्स कहेंगे। फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो जाता है। पोजीशन में चेंज होने को हम मोशन कहते हैं। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो मूवमेंट करता है, उसमें मोशन हो जाता है। आपने देखा होगा रबर बैंड जिसको हम पुल करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। यानी कि हमें फोर्स अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ बढ़ाई जा सकती है, उसकी लेंथ में चेंजेस किया जा सकता है। आपने बैलून देखा होगा, जब आप बैलून को पुश करते हैं तो उसकी शेप में चेंजेस हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। या फिर आपने साइकिल देखी है, आप जब जोर जोर से पेडलिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पुश करते हैं तो साइकिल की स्पीड में चेंजेस हो जाता है। आपने जब अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, थोड़ी देर बाद हमें हमारे हाथों में गर्माहट महसूस होती है, गरम गरम सा लगता है। यानी कि हमने हाथों को एक दूसरे से रब करने के लिए, रगड़ने के लिए एक हाथ से दूसरे हाथ पर पुश किया, इसकी वजह से फोर्स अप्लाई हुआ और फोर्स अप्लाई होने की वजह से दोनों हाथों के टेम्परेचर में चेंजेस हुआ। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ बदल जाता है, उसका शेप बदल जाता है, उसका टेम्परेचर बदल जाता है। फोर्स जो होता है वो पुश और पुल होता है। इसको और बेहतर जानने के लिए आइए हम कुछ एक्टिविटीज देखते हैं। डियर स्टूडेंट, दिस कैन बी मेड मोर क्लियर थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी, जिसमें एक्टिविटी फर्स्ट है हमारी टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एक्शंस एज ए पुश और पुल। प्रोसीजर आइडेंटिफाई सम सिचुएशंस involving motion of object and record your observation in the following table। यहाँ पर description of situation है moving a book
प्लेस्ड ऑन ए टेबल, यानी कि एक टेबल पर कोई एक बुक रखी हुई है और उसको मूव करना है, तो हम कौन कौन सा एक्शन अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम उसको पुश कर सकते हैं? बिल्कुल पुश कर सकते हैं। पुश करने से टेबल पर रखी हुई बुक एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चली जाएगी, उसकी पोजीशन में चेंजेस हो जाएगा और वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, वो मोशन करना स्टार्ट कर देगी। पुल करने से भी उसकी पोजीशन में चेंजेस होगा और वो मोशन करेगी, मूव करेगी। लिफ्ट करने से भी उसकी पोजीशन में चेंजेस होगा और वो मूव करेगी। बट अगर हमें टेबल पर रखी हुई किसी बुक को अगर सरकाना है, उसका मूवमेंट करना है, तो हम जनरली या तो पुश करेंगे या पुल करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग और शटिंग अ डोर। या तो हमें डोर को खोलना है या हमें डोर को बंद करना है। ऐसे केस में या तो हम केवल पुश करते हैं या केवल पुल करते हैं। बट कुछ डोर ऐसे होते हैं जिन्हें हम लिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमन एक्शन क्या होता है? पुश और पुल। थर्ड एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग एंड शटिंग अ ड्रॉवर। टेबल में जो ड्रॉवर्स होते हैं उसको ऑपरेट करना है, हमें उसको खोलना है या बंद करना है। ऐसे केस में हमारे एक्शन और कॉमन एक्शन पुश और पुल ही होते हैं। फोर्थ है अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। तो बैट्समैन जो होता है जब क्रिकेट बॉल को हिट करता है तो वो केवल और केवल बैट से उस बॉल पर बहुत जोर से पुश करता है। जब वो उस पर पुश करता है तो वो बॉल अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चली जाती है। इन एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के बाद स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल। पुश और पुल ही फोर्स होता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए, हार्ड वर्ड आते हैं तो उनको समझिए, और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।